तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो पे लगा हुआ थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्लास 10वीं की संस्कृत के द्वितीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में द्वितीय पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले इस चैप्टर को पढ़ाया है, एक एक लाइन हिंदी टू इंग्लिश करके पढ़ा करके उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करवाया है। ठीक है, तो पहले किताब पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो हम एक एक संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद दोनों लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे साथ साथ। तो बुक खोल लीजिए आप लोग और लाइन बाय लाइन मिला लीजिए, पढ़िए ताकि आप लोगों को भी मन लगे। यदि आप संस्कृत का हिंदी जानेंगे तो आपको पढ़ने में उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपके किताब का पहला लाइन में लिखा हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयति। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रही है। सभी समयों में महत्वशाली रही है। उसके बाद लिखा हुआ सेकेंड लाइन में, अतएतिहासः सार्थ सहस्त्र वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का है। आगे तीसरा देखिए लाइन, लिखा हुआ है, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानाकर्षणम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। उसके बाद लिखा हुआ है, वैदेशिके यात्रिनः मेगास्थनीज फाहयान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। स्वस्मरण ग्रंथेषु चक्रु मतलब कह रहा है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान वेन्सांग इत्सिंग आदि लोग ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। आगे लिखा हुआ है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। ठीक है, मतलब पटना शहर, बिहार की राजधानी पटना के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया। ये देख लीजिए, पटना का सबसे ज़्यादा फेमस जगह यही है। क्या है ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ये किस चीज़ का है फोटो। ठीक है, जिसको जिसको पता है। तो हम बता रहे हैं कि इसका जो नाम है ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा घर है, किसका घर है, क्या है। आगे चलिए, आगे आप बुक है, बुक को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वन्तयं पाटलिपुत्र मनुगंगायां वसद विचित्रम महानगरम बभुव। करा प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्याय काव्ये कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीमतरणी काव्य में कहा है।
का है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी का तिलक, विद्वानों के निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। आगे देखिए लिखा हुआ है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। जहाँ भगवान बुद्ध बहुत समय तपस्या करने के बाद आए थे। भगवान बुद्ध आए थे कहाँ? तपस्या करने के बाद। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कराए उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। क्या हो जाएगा? कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। करा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखे हैं इसके बारे में। आकर अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम। का इस नगर की शोभा देखने में प्रिय थी। अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को इसका हिंदी लिखना है तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट खींच करके आप इसका हिंदी लिख सकते हैं और पढ़ करके और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। करा बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की है। आगे लिखा हुआ है अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः वयांगी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मु पंचमु। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल,
वररुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की थी। उसके बाद लिखा हुआ है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इसका हिंदी हो जाएगा, इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। उसका लिखा हुआ है पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटलपुष्पाणां पुतलीकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ। आगे लिखा हुआ है शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलिता। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वे जनाः आनंद मग्ना अभुवन। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। ये यहाँ से जो है ये लाइन ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक नहीं लिखना है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये तत्र सर्वे जना आनंद मंगना अभुवन लिखा हुआ है ना, इसका हिंदी में यहीं तक लिखेंगे। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। तो इसका हो जाएगा आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णोत्तामन्वभूत। कालचक्र के वश में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्णोशीर्ण के रूप में रहा। आगे तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदीषु लभ्यते। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। उसका मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रद्वारो जाता। मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ है। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम ज्ञात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। यह शब्द पटना पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है।
आगे लिखा हुआ है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चासित। लिखा हुआ है आजकल पटना नगर बहुत ही विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ से नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से लिखना है अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, मतलब आए दिन नगर का विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे अनुदिनम। ठीक है, नगर से विस्तारम भवति, उसका लिख लेंगे आए दिन नगर का विकास हो रहा है। उसके बाद देखो लिखेंगे अस्योत्तरस्याम दिशि गंगाया नदी प्रवहति, करा इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में? तो बिहार के उत्तर दिशा में क्या है? गंगा नदी बहती है। बिहार ने पटना के उत्तर दिशा में। ठीक है, आगे लिखा हुआ तस्या उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, करा उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है, मतलब कई अन्य रेल पुल भी निर्माणाधीन है। आगे लिखा हुआ है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेष महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति, कहा इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, करा प्राचीन पटना नगर पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इसी नाम से प्रसिद्ध है। क्या तत्र देशस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ मायानति, क्या वहाँ इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। आगे एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति, क्या इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य है। लास्ट लाइन है इस पूरे कहानी का, पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, मतलब पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। इस तरह से पूरा किताब, अब पूरे कहानी जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था बुक में, उसका टोटल संस्कृत सहित हिंदी हमने बता दिया, हमने जान लिया। अब चलिए आप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है कौन सा नहीं बनता है, क्या है क्वेश्चन में। तो ये अभ्यास शुरू हो गया। ये आपका आ गया पहला मौखिक क्वेश्चन, जो कि मुंह से बताने वाला होता है, मतलब सुनाने वाला होता है सर को कि हम लोग क्या पढ़े पूरा कविता में या कहानी में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछ दिया, कराय पाटलिपुत्रस्य नगरस्य विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्, करा पाटलिपुत्र नगर के बारे में संस्कृत भाषा में 2 लाइन बताना है। ठीक है, या 2 वाक्य बताना है।
तो देखिए सिंपल से आप लोग बता दीजिएगा, कह दीजिएगा पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र जो है वो बिहार की राजधानी है। उसके बाद बोल दीजिए कि इदम नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति। तो कह देना है कि यह नगर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। बस हो गया, 2 लाइन काफ़ी है। और भी आप लिख सकते हैं कुछ भी। आगे देखिए लिखा हुआ है कह रहा है कि अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। तो ये संस्कृत से वो व्याकरण से रिलेटेड है। तो इसका हम सिर्फ आंसर बताएंगे। जिस दिन व्याकरण शुरू होगा उस दिन बता देंगे कि विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, अव्यय क्या होता है, ये टोटल चीज़ बताएंगे। अब इसी बुक का आंसर है तो सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं कि ये विग्रह कैसे करेंगे। विग्रह मतलब होता है तोड़ करके बना करके लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सचिवालय, तो इसका बन जाएगा सचिवा नाम आलय। क्या बन जाएगा? सचिवा नाम आलय। उसके बाद है गोल गृहम, तो गृहम का बन जाएगा गोलम ततच गृहम। क्या बनेगा? गोलम ततच गृहम। उसके बाद आगे है महितल तिलकम, तो इसका बन जाएगा महितलस्य तिलकम। क्या बनेगा? महितलस्य तिलकम। उसके बाद है यहाँ पे महानगरम, तो इसका बन जाएगा महत तत् च नगरम। क्या बनेगा? महत तत् च नगरम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सरस्वती कुल गृहम। क्या है? सरस्वती कुल गृहम, तो इसका बन जाएगा सरस्वत्या कुल गृहम। क्या बन जाएगा? सरस्वत्या कुल गृहम। आगे देखिए यहाँ 3 नंबर में संधि विच्छेद आ गया, ठीक है। करा संधि विच्छेद वदत, मतलब संधि विच्छेद बताना है। तो हम तो मुंह से बता नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग इसको याद करके मुंह से बता सकते हैं स्कूलों में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नगरे सौवन्य तमम, तो इसका बन जाएगा नगरेशु जोड़ अन्य तमम। उसके बाद है ग्रामो अयम, ठीक है। क्या है? ग्रामो अयम, तो ये बन जाएगा ग्राम जोड़ अयम। उसके बाद है कालांतरेन, तो ये बन जाएगा काल जोड़ अंतरेन। उसके बाद लिखा हुआ है पटनेति, तो ये बन जाएगा पटना जोड़ इति। क्या आ जाएगा? पटना जोड़ इति, पटनेति। उसके बाद है निर्गतः, तो निर्गतः का हो जाएगा निहि जोड़ गतः। क्या हो जाएगा? निर्गतः का निहि जोड़ गतः। आगे चलिए देखते हैं। ये अभ्यास शुरू हो गया लिखित, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिख करके देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करा? अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत, मतलब निम्नलिखित शब्दों के उत्तर जो है वो संस्कृत भाषा में देना है। तो पहला लिखा हुआ है कुट्टनी मतारख्य काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति, मतलब कुट्टनी मतरनी जो है वो किसकी रचना है? तो ये दामोदर गुप्त लिखे थे ना, तो उसी की है। लिख देंगे कुट्टनीम तारण्यम काव्यम दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम कस्या नया तीरे अवस्थितम अस्ति, तो ये बोल देंगे पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। यहाँ पर आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो ये नया लिखा हुआ है, ये नया जो लिखा हुआ है यहाँ पे नया नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है तुम लोग। ये जो नया लिखा हुआ है ना, इस नया के जगह पे लिखना है नद्या। क्या आ जाएगा? नद्या, ठीक है। इस तरह से नद्या लिख देना, नया नहीं होगा वहाँ पे, वो गलत राइट हो गया है, ठीक है, गलत लिख दिया गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र से कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बोल देंगे पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। लिखा है चंद्रगुप्तस्य मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। क्या हो जाएगा? अति उत्कृष्ट आसीत्, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूछ रहा है कि रक्षा व्यवस्था जो है पटना का कैसा था।
तो उसके समय में अति उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। करा है राजा अशोक के समय इस नगर का जो वैभव है वो कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं स्वतराम समृद्धम आसीत्। मतलब अशोक के समय में जो है पटना नगर और भी ज़्यादा समृद्ध था। आगे अंग नंबर क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कस्य रचना अस्ति। मतलब काव्य मीमांसा जो है पुस्तक वो किसने लिखी है। तो बोलेंगे काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरस्य रचना अस्ति। किसकी रचना है, तो राजशेखर की रचना है। आगे पूछ रहा है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कीदृशम अस्ति। तो कह रहा है कि काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है वो किसके बारे में है। तो बोलेंगे काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कवि शिक्षा प्रमुखम अस्ति। ठीक है, आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधि विच्छेदम कुरुत। तो पहला में पाणिनि पिंगला विहि, इसका बन जाएगा संधि विच्छेद पाणिनि पिंगलो जोड़ इहि। उसके बाद लिखा हुआ अत्युत्कृष्टा सिद्धति, तो ये बन जाएगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। उसके बाद उत्सवास्य, तो इसका बन जाएगा उत्सवा जोड़ च। उसके बाद है अस्योत्तरस्याम, तो इसका बन जाएगा अस्य जोड़ उत्तरस्याम। ठीक है, और भी है देख लीजिए। उसके बाद है गांधी सेतुर नाम, तो इसका बन जाएगा गांधी सेतु जोड़ नाम। उसके बाद है नगरस्य, तो नगरस्य अस्य क्या क्या बन जाएगा नगरस्य जोड़ अस्य। उसके बाद है पुष्पाश्रिता, तो इसका बन जाएगा पुष्प जोड़ आश्रिता। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा संधि कुरुत, क्या करा है संधि कुरुत। संधि कुरुत मतलब दुगो को जोड़ के एक ठो बनाना है। तो यहाँ देखिए पहला में लिखा हुआ है बहुल जोड़ उत्पादनम, तो इसका बन जाएगा बहुल मुत्पादनम। उसके बाद है गंगायाः जोड़ तीरे, तो इसका बन जाएगा गंगायाः तीरे। उसके बाद है नगरे जोड़ अस्मिन, बन जाएगा नगरे अस्मिन। उसके बाद है च जोड़ अस्ति, इसका बन जाएगा चास्ति। उसके बाद शब्द जोड़ शब्दः जोड़ अपि, बन जाएगा शब्दों अपि। उसके बाद है सर्वदा जोड़ आक्रांतम आक्रांतम, तो ये बन जाएगा सर्वदा क्रांतम। उसके बाद इति जोड़ इते, तो ये बन जाएगा इति येते। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है करा कि अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम स्ववाक्येषु संस्कृतेषु प्रयोगम कुरुत। करा है जो ये शब्द दिया गया है नीचे में ये हरा कलर में, इसके प्रयोग से वाक्य बनाना है। ठीक है, अपने शब्दों में वाक्य बनाओ और लिखना है। तो पहला है यद्यपि, ठीक है, तो ये बन जाएगा यद्यपि रमेशः तत्र न आसीत्, यदि यहाँ रमेश नहीं रहता या आता। उसके बाद है संप्रति, क्या है संप्रति, तो संप्रति से बनाएंगे संप्रति तत्र रमेश न आसीत्। ठीक है, आगे है अतीव, अतीव से बनाएंगे अतीव सुंदरम नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। मतलब अतीव मतलब बहुत होता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर नगर पाटलिपुत्र है। उसका है महान, महान का तो महान ही होता है। ठीक है, तो महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते। उसका नगरम, तो नगरम इदम सुंदरम अस्ति, मतलब यह नगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसका अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, तो ये होगा अत्र सचिवालय और गोलगृहम च अस्ति, मतलब यहाँ सचिवालय और गोलगृहम भी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है गंगायाः उपरि गांधी सेतुर नाम महादेशस्य डैश महादेशस्य, ठीक है, दीर्घतम सेतु आसीत। ऑप्शन भी दिया हुआ है अफ्रीका या एशिया। तो गंगा के ऊपर में जो गांधी सेतु निर्माण बनाया गया है वो एशिया महादेश का क्या है सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, तो यहाँ एशिया भर लेंगे। पहला में क्या भर लेंगे, ये जो है एशिया, इसको भर लेंगे। ठीक है ना, ये एशिया को यहाँ पर भर लेंगे, आंसर हो जाएगा पहला का एशिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश डैश अस्ति। तो पाटलिपुत्र में सबसे प्रसिद्ध नगर क्या है या प्रसिद्ध चीज क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर गोलगिरिहम। क्या हो जाएगा? गोलगिरिहम। आंसर क्या हो जाएगा? गोलगिरिहम। ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा कह रहा है पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्यते, मतलब पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है ग्रंथों में? तो वो कुसुमपुरम। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका कुसुमपुरम। क्या भर देंगे यहाँ पे? कुसुमपुरम भर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो आगे कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। कह रहा है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, मतलब कौमुदी महोत्सव जो है वो किसके समय में प्रचलित था? तो ये हो जाएगा गुप्त शासन काले। क्या हो जाएगा आंसर में? गुप्त शासन काले। इसमें भर देंगे गुप्त शासन काले। गुप्त के शासन में क्या था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसका तो है पाटलिपुत्र से दिशि गंगाया नदी प्रवहती, मतलब पाटली पटना के कौन से दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? तो उत्तर। तो उत्तर उत्तरश्याम। ठीक है, उत्तरश्याम यहाँ पे भर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरश्याम दिशि गंगाया नदी प्रवहती। आगे गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आश्रित। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा 10वें गुरु। ठीक है, यहाँ पर भर देंगे 10वें गुरु थे। कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो इसका लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 10वां। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको हटा करके अब क्वेश्चन बनाना है। मतलब जो दिया हुआ सेंटेंस उसी से हमको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। वो भी किसको हटा करके? तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द को हटा करके हमको क्वेश्चन बनाना है। जैसे लिखा हुआ है कि तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ मयानति। तो इसका बना देंगे तत्र के दर्शन मया नति। तो यहाँ पर के जगह हटा करके तीर्थयात्रिनः लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बनाना है कि मध्यकाले, क्वेश्चन है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णो तमांत भूत। तो इसमें मध्यकाले को हटाना है। तो मध्यकाले की जगह क्या लिख देंगे? कस्मिन काले लिख देंगे और उसके बाद बाकी पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। मध्यकाले का मतलब लिख देंगे क्वेश्चन लिख के कि कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णोत्तमानं भूत। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना देंगे आंसर से क्वेश्चन। ठीक है। आगे लिखा हुआ है मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्र द्वारो जाता। तो यहाँ पे लिख देंगे मुगल काले, पाटलिपुत्र को हटाना है, उसके जगह क्वेश्चन बनाना है तो लिख देंगे कश्य। ठीक है, समुद्र द्वारो जाता। ये बन गया क्वेश्चन। मुगल काल में, ठीक है, क्या समुद्र मतलब क्या बहुत समृद्ध था। आगे देखो तत्र सर्वे जना आनंद मग्न, मतलब सभी लोग क्या थे? वहाँ के सभी लोग खुश थे। तो इससे क्वेश्चन बना देंगे तत्र सर्वे जना किम अभून्, मतलब वहाँ के सब लोग कैसे थे। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत। इसका मतलब है तत्र कह बहुकृत्व समागत। कह मतलब कौन होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूतराम समृद्धम। तो अशोक को हटाना है तो अशोक के जगह लिख देंगे नगरस्य शोभा कश्य समय सूतराम समृद्धम। इसको अशोक कश्य को हटा करके क्या कर देंगे? समय कश्य लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? अशोक कश्य को हटा के कश्य, मतलब किसके समय में। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा रेखांकित पदेशु प्रयुक्ता नाम विभक्ति लिखत, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसमें हमको बताना है कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति बताना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि बालका बालको बालका बालकेन बालका, ये ऐसे करके पढ़े होंगे। उसी तरह से हमको बताना है कि प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीया है, कौन सा विभक्ति है सो बताना है। वो भी कौन सा वर्ड का? तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है
उसी वर्ड का सिर्फ हमको विभक्ति बताना है कि इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहला में लगा हुआ है काले काले में, ठीक है, लगा हुआ है। तो काले काले में कौन सा विभक्ति है इसमें? काले काले उत्सवा भवंती स्म। तो इसमें हो जाएगा काले काले में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। दूसरा में है तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। तो इसमें तस्य में कौन सा विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है, जो है एक वचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन तस्य यहाँ पे होगा। आगे है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धिम ज्ञात। कहा नगरम में कौन सा विभक्ति है? तो ये हो जाएगा, ये भी प्रथमा एक वचन हो जाएगा। उसके बाद कौमुदी महोत्सव में भी क्या होगा? प्रथमा एक वचन होगा। कह रहा है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह तादृश, मतलब दुर्गा पूजा अवसरे में कौन सा होगा? तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। क्या होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा कि स्तंभ द्वय लिखिता नाम शब्दा नाम मेलनम कुरुत। कह रहा है कि यहाँ पे शब्द दिया गया है, ठीक है, और इसको क्या करना है? मिलाना है। तो हम जैसे मिला रहे हैं उस तरह से आप एकाएकी मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहला में है माही। तो माही का क्या होता है? माही का होता है पृथ्वी। क्या होता है? माही का होता है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद सूतराम। सूतराम का होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। उसके बाद पुरंदर। पुरंदर का होता है इंद्र, ठीक है, पुरंदर का होता है इंद्र। उसके बाद लिखा हुआ है अन्य तमम। तो अन्य तमम का होता है एक तमम, ठीक। उसके बाद है उत्कृष्टा। तो उत्कृष्टा का हो जाएगा प्रकृष्टा। उसके बाद लास्ट में आगता बच गया, तो आगता का आगच्छत, ठीक है, आगता का क्या हो जाएगा? आगच्छत, ठीक है। इस तरह से आप मिला लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये मिलान करने वाला भी मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो क्या हुआ? दींद हो गया, पाटलिपुत्र वैभवम। तो इसी प्रकार से आपको संस्कृत 10वां का संस्कृत का टोटल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे 1 से 14 तक, जो भी चैप्टर है टोटल चैप्टर का हिंदी टू इंग्लिश, उसके साथ साथ सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट होंगे जो कि बाद में होंगे।